सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम्। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता के पिछले अध्याय का 27वां श्लोक हम लोग स्टडी कर रहे थे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। किसी को बोलना प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। प्रकृते प्रकृति का क्रियमाणानि किए जाकर गुणों के द्वारा कर्माणि कर्म सर्वशः सभी प्रकार के अहंकार से मोहित आत्मा कर्ता करने वाला अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। भावार्थ जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो अपने गए हफ्ते हमने जो इसके बारे में गीता भूषण की टीका में पढ़ी थी, तो उसके संदर्भ में आपको कुछ याद आ रहा है? अगर आप याद आ रहा है तो बताइए। हमने क्या समझा था, क्या सीखा था? काफी डिटेल में स्टडी हुई थी। सब चीज़ में हमने देखा था कि हम ये सोचते कि हमने किया है, बट एक्चुअली परमात्मा जो कृष्ण हमारे शरीर में है, भी हमारा मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं, बात से अप्रूवल होता है। ओके, बाकी तो हमारे एक्चुअली जो भी करते हैं वो खुद भगवान ही करते हैं। हम उसके अंदर कुछ भी नहीं करते, पर हम कर्मान्वित किया जाता है भगवान के द्वारा, उसको कर्मान्वित किया जाता है, राइट? He will make it happen. ओके, ये आपने अच्छा बताया। बट अहंकार के मस्त हम ये समझते हैं कि हमने ही सब कुछ किया है। आई एम डूइंग एवरीथिंग लाइक ये शुड तो उसके संदर्भ में हमने एक श्लोक पढ़ा था, 18 अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 18.14 अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथुविगतं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम्। सुना था? यस। अधिष्ठान तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान शरीर जो है, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। कर्म के कारण 5 है: शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। आप लोग को समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं।
शरीर, शरीर के द्वारा होता है action। कर्ता जो अंदर रहता है वो करता है शरीर के अंदर। विभिन्न इंद्रियां जो हम लोग शरीर की जो इंद्रियां हैं, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, कार्य करने की चेष्टा, कोशिश, उर्दू में बोलेंगे तो कोशिश, चेष्टा, तथा परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण है। कोई भी कर्म करते हैं तो उसके लिए ये 5 मुख्य चीजें होनी चाहिए, तब जाके एक कर्म होगा। आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां। ओके, विभिन्न इंद्रियां, शरीर समझ में आया प्रभु। हाँ। कर्ता, कर्ता जो अंदर रहता है शरीर के अंदर, परमात्मा, नहीं, हम सोल, हाँ। और अनेक प्रकार की चेष्टा है जो एंड हमारी जो इच्छा है, चेष्टा मतलब एक्शन है, वो एक्शन, कोई क्रिया करने की एक वृत्ति, चेष्टा, तथा परमात्मा। तो कर्ता भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए, जीव भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए। जीव से क्या होगा? जीव इच्छाएं करेगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो हम सब रोबोट हैं। नहीं है। हमारा जो कर्ता मैं हूं, अहंकार जो है मेरा, उससे मैं अपने आप को बाकी सबों से अलग देखता हूँ कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। बाकी आप लोग अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग है। वो कब बनेगा? जब एक अहंकार उत्पन्न है, मैं ईगो, मैं हूँ का ईगो, उससे मैं अपने आप को डिस्टिंक्टली देखता हूँ। ठीक है, तो वो जो करता है वो कार्य करता है और उसको इंडिपेंडेंस दिया गया है डिसीजन मेकिंग। भगवान ने सबको रोबोटिक्स नहीं बनाया है। उसने एक यहाँ पे एक सिस्टम बना दिया, इनका एक सिस्टम बन गया, मेरा एक सिस्टम बन गया और उसके हिसाब से ही मैं कार्य करूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे स्वतंत्रता दी गई है। उस स्वतंत्रता क्या है कि मैं अपने विचार करके उस विचार को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ओके, तो वो इच्छा उत्पन्न करी कि मुझे ऐसा करना है, मैं ये करूंगा। ऐसा जब ईगो लेता है, आत्मा का अहंकार कहता है कि मुझे ये करना है, तो उसको अप्रूव करते हैं भगवान, परमात्मा। वो अप्रूव करने के बाद भगवान की ही अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं उस कार्य को कार्यान्वित करता है। और किसके द्वारा कार्यान्वित? शरीर के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा उस कार्य को किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एकदम फास्ट है। हाथ जैसे मुझे हिलाना था ना, ऐसा तो मैं हिला दिया, देखो हो गया। उसके पीछे कितना प्रोसेस है वो हमने नहीं देखा। मैंने डिसीजन लिया, परमात्मा ने सैंक्शन किया, उसके बाद भगवान की जो एनर्जी एक्टिव हो गई और वो हाथ में यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। ये पूरा एकदम ऑटोमेटिक है। ऐसा इससे क्या होता है? विमूढ़ आत्मा, अहंकार जो अंदर है कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं शरीर हूँ। देहात्म बुद्धि वाला वो व्यक्ति हो जाता है। तो वो देहात्म बुद्धि से क्या होता है? हाँ, मैं चाहता हूँ हाथ यहाँ से ऐसे ऐसे कर तो मैं कर रहा हूँ। अहंकार हो जाता है उसको कि मैं कर रहा हूँ, जबकि इसको घुमाने वाला, यहाँ से हाँ करने वाला जो एक्शन है, जो एनर्जी है, जो एक कार्य करने वाला जो है वो भगवान है एक्चुअली। ठीक है, तो ये 5 मुख्य चीज है जो कोई भी कार्य को करने के लिए चाहिए। कर्म का स्थान शरीर या क्षेत्र, 13वां अध्याय के हम लोग में देखेंगे तो कर्ता जो करने वाला है, जो जीव है, विभिन्न इंद्रियां जो शरीर के अंदर है, अनेक प्रकार की चेष्टा जो एक एंडेवर करने की जो एक इच्छा होती है, तथा परमात्मा। इसके द्वारा कोई भी कार्य होगा। तो जब ऐसा कार्य होता है तो अहंकारी मान लेता है कि ये मैंने किया है, हालांकि उसने नहीं किया है। लेकिन अभी ऐसा देखेंगे कि प्रकृति के गुण भी कार्य कर रहे हैं। तो प्रकृति के गुण क्या जीव है? कोई सजीव चीज है? नहीं। जब पूरी दुनिया का उत्पत्ति हुआ तभी ये 3 गुण एक ही प्रमाण में थे। तीनों का जो अनुपात सेम था
और उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, स्थिर था। लेकिन परमात्मा रूपी जब काल उसके पर लगा तो उसका मंथन हुआ। तो रामकृष्ण जी उदाहरण देते हैं कि अगर खिचड़ी बनानी है तो राइस, मूंग डाल दिया, पानी डाल दिया, है ना, और उसको लगा दिया, उसको साथ में रख दिया, तो क्या खिचड़ी पकेगी? नहीं पकेगी। उसको पकाने के लिए नीचे से अब आग लगानी पड़ेगी या गैस पे लगा रखना पड़ेगा, फिर उससे उसमें मूवमेंट आ गई। वो काल है, ठीक है। उस काल रूपी भगवान का इंटरवेंशन, जब ये 3 गुण धर्म है, 3 जो गुण है, उसके ऊपर जब एक्शन दिया जाता है तभी वो एक्शन में आ जाता है, तभी वो कार्य करते हैं, नहीं तो वो जड़ है। ये सारी चीजें जो भी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने मुझे माइक दिया तो माइक क्या सुन रहा है? या वो फिर से कुछ बता सकेगा एक बार सुनने के बाद? नहीं बता सकता। जो एक व्यक्ति के अंदर अगर बताया जाए तो वो व्यक्ति सुन के बता सकते हैं, हाँ ऐसा बोला था आपने, लेकिन ये माइक नहीं बोल सकता, वो जड़ है। वो भी 3 गुण से बना हुआ है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सारे गुण उसमें है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या वो कोई अलग से डिजायर नहीं कर सकता, या उसमें अटेम्प्ट नहीं है वो कार्य करने की, क्योंकि वो जड़ है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि कार्य कैसे होता है, और कार्य के मुख्य 5 ये जो घटक है उसके द्वारा कार्य होता है। तो भगवत गीता में 13.21 जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्व का चैप्टर है। उसमें क्या कहा है? कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते के अनुसार प्रकृति के 13.21 कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते के अनुसार प्रकृति को शरीर और इंद्र के माध्यम से कर्ता कहा है, परंतु प्रकृति के को स्वतंत्र कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। हम लोग ने ये बात सुनी है अभी फिर से, परंतु प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप लोग समझ रहे क्या? वो बुक में नहीं लिखा है कहीं। हाँ, वो नहीं मिलेगा ना, कुछ और है, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ आप लोग को ध्यान में आने के लिए। तो कृपा करके फिर से सुनिए। परंतु प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि प्रकृति भगवान के संकल्प से ही क्रियाशील होती है। इसलिए यह आगे बताया जाएगा कि भगवान के कर्तृत्व को कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। समझ गया? भगवान जो कर रहे हैं वो सही है, मतलब भगवान के स्वीकार अस्तित्व करना को- ही चाहिए। नहीं। भगवान के अस्तित्व को आप अस्वीकार नहीं कर सकते। ये प्रभु जी बता रहे हैं कि जो प्रकृति प्रकृति है वो भगवान कि उससे ही चल रही है। बोलो, अब सही जा रही थी। परंतु प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब तक प्रकृति के को स्वतंत्र करने वाला नहीं बना। तो जैसे मैं अभी बताया था ना कि जब उत्पत्ति हुई तब 3 गुण सप्रमाण थे, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, सुप्त अवस्था में थे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, वो अपने एज इट इज थे क्योंकि वो जड़ थे। लेकिन जब परमात्मा जो भगवान ने उसके ऊपर नजर करी, है ना, तो उसके बाद काल रूपी चक्र चला और ये गुणों का कार्य शुरू हो गया, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए और नाना प्रकार के एक्शंस में आ गए। तो प्रकृति के स्वतंत्र नहीं है कोई भी कार्य करने के लिए, क्योंकि वो जड़ है। और उस जड़ को जब भगवान का एक्शन मिलता है, भगवान का एक इंस्ट्रक्शन मिलता है या एक रिक्वेस्ट, एक आदेश मिलता है, तो वो जड़ में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसलिए वो स्वतंत्र रूप नहीं है, लेकिन जीव जो है स्वतंत्र है। ओके, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है लेकिन जीव है जो वो स्वतंत्र हाँ, है। स्वतंत्रता से वो
इच्छाएं उत्पन्न कर सकता है। वो इच्छाओं के द्वारा अनुमति मिलते हैं भगवान से। आई थिंक 13.23 है श्लोक। 21 मात्र। उपद्रष्टा हाँ, अभी 23 अनुमंता है। च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। क्या बोला? उपद्रष्टा अनुमंता उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भर्ता भोक्ता भोक्ता महेश्वरा। महेश्वरम। ओके, परमात्मे परमात्मेति व्यापयुक्तम चाप्युक्तो देहेस्मिन् देहेस्मिन् पुरुषः परः। पुरुषम परम। तो यहाँ पे आप उसका ट्रांसलेशन पढ़िए तो सबको समझ में आएगा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में अनुमति दे रहे हैं। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उसको अनुमति दे रहे हैं। जैसे अनुमति मिलती है, अप्रूवल मिल गया तो फिर वो एक्शन होगी और वो एक्शन होती है। मतलब जो हमारे अंदर विचार आते हैं वो भगवान ही देते हैं, मतलब परमात्मा ही देते स्वतंत्र विचारों आपने के लिए आप सोचा है, स्वतंत्र हैं। बोला प्रभु जी ने कि हम स्वतंत्र हैं, जो हम चाहते हैं उसके लिए अप्रूवल मिलता है हमको। हाँ, उपद्रष्टा अनुमंता चा, अनुमति मिलने वाली कोई भी कार्य को अनुमति देते हैं। अनुमति देने के बाद तुरंत वो एक्शन में आ जाता है, तुरंत वो काम हो जाता है। तो वो प्रभु काम जी, करने वाले भी भगवान है, उनकी एनर्जी है। तो प्रकृति क्यों स्वतंत्र नहीं है प्रभु जी? लाइक जड़ गुणधर्म है। उसका, प्रकृति का गुणधर्म है। जड़ है, कि वो जड़ प्रकृति है। जड़ है। अच्छा, ये मोबाइल क्यों है और ये जड़ क्यों है? जड़ है। क्योंकि वो मोबाइल है, वो जड़ है, उसका कोई डेफिनेशन, उसका कोई मतलब उसमें क्लियर, उसमें जीव नहीं है, जीव नहीं है, चिंतन नहीं है, अच्छा, उसमें चेतना नहीं है। ओके। चेतना नहीं है। तो प्रकृति के गुणों में चेतना नहीं होती। ओके, तो हमने स्वतंत्र, प्रकृति को स्वतंत्र नहीं समझ सकते, वो स्वतंत्र नहीं है। उसको एक्शन देने के लिए भगवान का इंटरवेंशन होता है। तो मानव के रूप में जीव की स्वेच्छा, उत्तरदायित्व का कभी भी लोप नहीं होता। जैसे जीव, ये जो तीन गुण जो है वो स्वतंत्र नहीं है, बट जीव जो है वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है, वो स्वेच्छाएं अपना कार्य कर सकता है। तो उत्तरदायित्व का कभी भी लोप नहीं होता। यद्यपि कर्म और इच्छा का प्रभाव होता है, परंतु उसके कर्म प्रकृति के संग से ही संपादित हो सकते हैं, जिसे शरीर, इंद्रिय और प्राण के द्वारा भगवान की अनुमति के द्वारा ही किया जा सकता है। तो वो स्वतंत्र है और लेकिन वो कार्य अकेला नहीं कर सकता, उसमें उसके प्रकृति के गुण की जरूरी है, बिना उसके कार्य नहीं कर सकता। और प्रकृति के गुण के साथ शरीर, इंद्रिय और प्राण के द्वारा और भगवान की अनुमति के द्वारा कार्य करता है। इतने सारे एस्पेक्ट्स है। तो फिर से उसके कर्म प्रकृति के संग से ही संपादित हो सकते हैं। वो अपना खुद का नहीं कर सकता, बिना प्रकृति के गुण वो कार्य नहीं कर पाएगा, संपादित हो सकते हैं। जैसे शरीर, इंद्रिय और प्राण के द्वारा और भगवान की अनुमति चाहिए, तब जाके कोई कार्य संपन्न होगा। ये बात समझ में आई आपको? जी। पहले हमने देखा कि प्रकृति के गुण स्वतंत्र नहीं है, फिर हमने देखा कि जीव स्वतंत्र है और जीव स्वतंत्र होकर भी उसे गुणों के द्वारा ही कार्य करना होगा। इसमें शरीर, इंद्रिय और प्राण चाहिए और सबसे पहले भगवान चाहिए, तब जाके वो कार्य होगा। आपको ये क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट मैं जो कर रहा हूँ? इस चीज को समझिए। तो अभी हमारा श्लोक क्या है? अहंकार विमूढ़ात्मा इति मन्यते। वो अहंकार के वशीभूत होकर वो कहता है कि मैं कर रहा हूँ ये सब कार्य, मैं कार्य खुद कर रहा हूँ। हालांकि उस कार्य को करने के लिए शरीर, इंद्रिय, प्राण, भगवान की अनुमति चाहिए, प्रकृति को भी, और प्रकृति के गुण के साथ वो कार्य कर सकता है, वरना कार्य का नहीं संग कर भी सकता। चाहिए उसको, प्रकृति का संग भी चाहिए। हाँ, लेकिन बिना उससे कार्य नहीं कर पाएगा।
लेकिन प्रकृति को हमेशा भगवान का सुपरविजन या अनुमति चाहिए उसको। यस, बिना अनुमति, बिना फॉर्म अप्रूव नहीं होगा, स्टैम्प नहीं मारा तब तक काम नहीं होगा। भगवान का स्टैम्प चाहिए। तो इस श्लोक के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भगवान जो है वो फैसिलिटेटर है, सुविधा प्रदान करते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए सुविधा वही देते हैं। और तो उसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। हमने बताया कि भगवान कंट्रोलर से अधिक फैसिलिटेटर है, सुविधा प्रदान करने वाले भगवान है। सिर्फ कंट्रोल नहीं, फैसिलिटेटर है, और वो प्रोपराइटर भी है। कंट्रोलर, प्रोपराइटर एंड फैसिलिटेटर। स्त्रोत में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान केवल नियंत्रण करने वाले नहीं हैं, बल्कि एक सुविधा प्रदान करने वाले हैं। वे जीव की इच्छाओं को प्रस्तुत करते हैं और उन्हें पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, कौन सा श्लोक था? उन्हें पूरा करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब जीव की इच्छा भगवान के साथ जुड़ने की होती है तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, राइट? और तेषाम तेषाम अनुकंपाना 10.12 10.11 या 10.12 नहीं 11 10.11 युक्तानां तेषाम् अनुकम्पार्थं ददामि योग ये वाला नहीं। मैं उनका विशेष तेषाम सतत युक्तानां बस्ता प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम। 10.9 है, 10.10 और 10.11 है। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयान्ति आत्मभाव स्था ज्ञानदीपेन भास्वता 10:11 ये ज्ञानदीपेन भास्वता, मैं उन्हें पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। ज्ञानदीपेन भास्वता, तो ज्ञान जो देते हैं, और यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि वो उनको मदद करते हैं किस तरह से उनको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी सुविधाएं देते हैं भगवान। तो होटल का अगर उदाहरण देखेंगे तो होटल के उदाहरण में समझाने क्या था कि हम जीव एक ग्राहक की तरह है जो ऑर्डर देते हैं, और प्रकृति जो दुर्गा देवी है वो भोजन बनाती है, और परमात्मा उस मैनेजर की तरह है जो अनुचित करते हैं कि ग्राहक की इच्छा और उनके कर्म के अनुसार उसे सुविधा मिले, उसके बिल के अनुसार। बिल मतलब कर्म, जो कर्म किए हैं उसके लिए अगर उसके पास इतने पैसे है, अच्छा इतने पैसे है तो ये फलाना डिश मिलेगी। पैसे नहीं है, कर्म का पॉजिटिव एक्शन नहीं है उसके पास, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अनुबंधाचा यहाँ पे वो अप्रूव कर रहे हैं। हाँ, इडली वड़ा सांभर चाहिए, अप्रूव, उतना पैसा है, लेकिन चिकन पूरी चाहिए तो नहीं, उतने पैसे नहीं है, तो अडिसअप्रूव, अनुबंधाचा। वो जो रेस्टोरेंट के मैनेजर जो भगवान है वो अप्रूव करते हैं, वो अप्रूव। एंड दुर्गा जो आपने बताया कि वो एक्शन आती है। दुर्गा मतलब प्रकृति मतलब तीन गुण, एंड जीव हम जो ऑर्डर करते हैं, वो तो हम ऑर्डर कर ही दे ना। ठीक है, तो इस तरह से उसको समझना चाहिए। और इच्छा जीव की और क्रियान्वयन भगवान का। भगवान क्रियाशील है और क्रिया है करते हैं। जीव केवल इच्छा मात्र करता है। देखिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकृति के गुण को भगवान ही क्रियान्वित करते हैं। उदाहरण के लिए हम हाथ हिलाने की इच्छा करते हैं, लेकिन वह हाथ वास्तव में भगवान की अनुमति और शक्ति से ही हिल पाता है। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक हम हाथ भी नहीं हिला सकते।
क्या हम लोग खुद डाइजेस्ट कर सकते हैं खाया हुआ? नहीं कर सकते। भगवान का वैश्वानर चार प्रकार के व्यंजन नहीं पचाता हूँ, तो वो कौन है? वो भगवान स्वयं बैठे हैं हमारे स्टमक में वैश्वानर की तरह, और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारी शक्ति नहीं है कि हम कोई भी खाया जो चीज है उसको हम पचा सकते हैं। बाकी सब तो क्या कर पाएंगे हम? खाना खाया हुआ पचा नहीं सकते, तो हमारे में क्या शक्ति है कि हम कुछ बंद कर पाए? लेकिन दुनिया में कितना अहम है, देखिए पूरी दुनिया में हर जगह अहम प्राप्त है, व्याप्त है, और वो उसी तरह का कार्य करते रहते हैं। उनको लगता है कि वही कर रहे हैं। अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताओं में जीवन देते हैं। तो इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। लेकिन कर्ता हम है, ऐसा नहीं है कि कर्ता हम नहीं है। हमारा कार्य क्या है? इच्छा करना, अप्रूवल वो देंगे, बाकी सब काम वही करेंगे। तो प्रकृति जो जड़ है और भगवान संचालक है। हमने देखा ना, वो प्रकृति अपने आप जो जड़ है और कुछ भी नहीं कर पाती। भगवान अपनी अध्यक्षता के में प्रकृति को संचालित करते हैं। जैसे एक जीवित व्यक्ति स्विच दबाता है तो पंखा चलता है, वैसे ही भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति कार्य करती है। बिना उसके भगवान कोई भी कार्य नहीं होता, भगवान की मर्जी के बिना। तो कर्म के अनुसार अनुमति, तो भगवान केवल उन्हीं इच्छाओं को पूरा होने की अनुमति देते हैं जो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार उचित होती है। वे जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि उसे उसके कर्मों के फल भोगने का कार्य करने की सुविधा देते हैं। वो कार्य करने के लिए सुविधा देते हैं। अगर वो अपूर्ण कर्म है तो वो मतलब पहले उन्होंने बहुत सारा डोनेशन दिया था, तो वो डोनेशन कर्म के रूप में उसके पास संचित है। और जब यहाँ पे एक्शन आ रही है कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे पास 1 करोड़ होने चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे देखा तो अकाउंट में है, यस, तो 10 करोड़ का मालिक हो सकता है, तो उसको 1 करोड़ मिल गया, या भगवान की इच्छा होगी 10 भी दे देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंट ऑफ कर्मा, पुण्य संचित कर्मों का अनुसार उसको जो इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं के अनुरूप उसको सारी चीजें मिलती है, क्योंकि वो अनुमता है उपदेष्टा अनुमता चा। तो इस तरह से हमें कर्म के अनुसार हमें अनुमति मिलती है। और फिर हमने 5 कारण के बारे में देखा, राइट? उसका कर्म किस तरह से, कर्म के लिए 5 जो चीज बताई थी वो जरूरी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अधिष्ठाय शरीर, शरीर, कर्ता, इंद्रिय, विभिन्न इंद्रिया, परमात्मा और चेष्टा। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, सो हमने ये भी देख लिया। अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य 27। कौन पढ़ रहा है? 2 व्यक्ति जिनमें ये एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है। ऐसा क्यों बताया? ये 2 व्यक्ति से शुरू किया प्रभुपाद जी ने, क्यों? क्योंकि जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होगा प्रभु जी, वो हमेशा सोचेगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ईगो नहीं होगा उसके अंदर। उसे पता है कि ये भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस नहीं होगा, उसे लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ। बराबर है, आपने सही बताया। लेकिन ऑल ऑफ सडन 2 व्यक्ति कैसे लिखा? कंपेयर से पता चलेगा। नहीं, इसका संबंध इसके पहले के श्लोक में है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले उनको मना कुछ नहीं करना। 26वां श्लोक में हमने बुद्धि भेद नहीं करना। विद्वान व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज को मना नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे कृष्ण भावना में धीरे जो अज्ञानी है उसको धीरे पटाते उसके काम में लगा देते हैं। इसलिए 2 व्यक्ति के बारे में बताया। ओके, समान स्तर पर एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक भावना के अंदर डूबा हुआ है। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। बराबर। तो जो भौतिक व्यक्ति है उसने भौतिक क्वालिफिकेशन डेवलप की है, इसीलिए वो
इस लेवल में है, लेकिन उसका समान स्तर के में काम करते हुए लग रहे हैं, लेकिन जब तक वो दोनों का एक्चुअली लेवल बहुत अलग है, आकाश पाताल का अंतर है दोनों में, एक भक्त है और दूसरा अभक्त है। तो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का करता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, ऐसा वो सोचता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है। शरीर जो आया है वो 3 गुणों से आया है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, 3 गुणों से आया है शरीर, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। हाँ, कौन सी? जो 3 गुण है वो शरीर है वो 5 तत्व से बना है। और भूमिरापो अनुवायु जो है वो कहाँ से आया? प्रकृति से। तत्व जो है वो गुण के द्वारा है, मूलभूत गुण है। और जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है, कौन? प्रकृति। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। इसको कैसे समझेंगे? राकेश प्रभु होते तो बता दें, लास्ट टाइम बताया था उन्होंने, इसलिए बताइए। अगर वो इनडायरेक्ट अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है, क्योंकि अगर वो मतलब डिजायर जो कर रहे हैं भौतिक चीजों की, वो भी तो भगवान के द्वारा ही बने हैं। मम वर्तानु अनुवर्तन्ते, कहीं ना कहीं वो मुझ तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि सभी ममेवांशो जीव लोग सब मेरे ही अंश हैं। सब लोग मेरे ही अंश है और मम वर्तानु अनुवर्तन्ते, सब मेरे ही, मेरे मार्ग पे ही है सब। कोई मेरे से दूर जा रहा है तो मेरे पास आ रहा है। गुणों की वजह से बस वो अलग है, गुणों से वो प्रभावित होके उस तरह का कार्य करता है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और वह यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसके अज्ञान का लक्षण क्या है? कि उसको लगता है कि सब जो भी कार्य हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर के अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। तो शरीर की इंद्रियों के स्वामी है तो सारी इंद्रियां उनके स्वामी के अनुसार ही काम करेगी, हमारी हिसाब से थोड़ी कोई करेगा हमारा। जब हमें अनुमति मिली है उसके बाद वो इंद्रिय कार्य करेगी, क्योंकि वो उनके स्वामी के अनुसार में काम करने वाली है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त हो जाता है। वो भूल जाता है कि कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भगवान कर रहा है, तो इसलिए वो मोहग्रस्त होता है। यही स्टेटस को अहंकार विमूढ़ात्मा कहते हैं, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल गया है कि अहंकार के अंदर है। तो बस यही है। इस श्लोक के अंदर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे विराम भी लगे, हम और फीलिंग में थे, तो आप कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपको ये श्लोक पूरी तरह से क्लियर हो गया? जी। अहंकार विमूढ़ात्मा क्यों व्यक्ति बिहेव करता है, उसके लिए क्या कार्य करने के लिए 5 मुख्य बात जो है वो हमने समझी। कौन करता है वो भी समझ में आया। करता कौन है? अभी इतना कुछ सुनने के बाद वो बताइए, करता कौन है? परमात्मा। हम लोग करता है? नहीं, हम लोग करता है, शरीर करता है। हम लोग भी करता है ना माता जी। इच्छाएं करते हैं, स्वतंत्र है, तो हमारी जीव है, स्वतंत्रता है, इच्छा करने की, स्वतंत्रता के कारण वो इच्छा करता है, इच्छा हम और उस इच्छा को अनुमति भगवान स्टैम्प मिल जाता है, और फिर कार्यान्वित होता है भगवान की शक्तियाँ
जो सबसे पहले 3 जो गुण है गुण है। उसके अंतर्गत कार्य शुरू होता है, और कार्य शुरू होता है, और वो कार्य किसके द्वारा होता है? शरीर के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा होता है, और शरीर की इंद्रियों के द्वारा भगवान की शक्ति से होता है। आपको अभी समझ में आया? तो कर्ता कौन कौन है? शरीर, जीव भी है, प्रकृति भी है, और भगवान। परमात्मा भी है। ये तीनों चीज कार्य करते हैं। तो 13वां अध्याय इसी चीज पे फोकस्ड है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो भी भगवान ही है, वो परमात्मा ही है। जीव भी क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। 13वां अध्याय में हमको इसको, क्योंकि अंदर ही है ना, शरीर के अंदर ही परमात्मा, इसलिए क्षेत्र परमात्मा है। लेकिन क्षेत्रज्ञ मतलब किसको बोलते हैं? ज्ञ मतलब ज्ञानी। किसका? क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र का ज्ञानी क्षेत्रज्ञ है, और वो क्षेत्र क्या है? शरीर है। तो शरीर के बारे में मुझे ज्ञान है, इसलिए मैं क्षेत्रज्ञ हुआ। परमात्मा क्षेत्रज्ञ, who knows everyone's bodies. We are knowing our own body. हाँ, बराबर, थैंक यू। तो 2 क्षेत्रज्ञ हो गए। तो हम लोग 13वां अध्याय का अभी हम लोग तीसरे अध्याय में डिस्कस करें। अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुमको आइडिया होना चाहिए। शरीर, प्रकृति, जीव तीनों करता करता है। तो लेकिन कर्ता के रूप में जीव क्या करता है? खाली इच्छा करता है, सिर्फ इच्छा करता है। तो भी उसको इच्छा करने के कारण उसको कर्ता कहा गया है, हालांकि वो कार्य नहीं करता है। ठीक है? केवल इच्छा की वजह से वो करता है। और कितनी भयानक अवस्था है कि हम सिर्फ इच्छा करते हैं और उसका पाप और पुण्य भी मिलता है, या भक्ति भी मिलते हैं, खाली इच्छा करने से, है ना? तो हमारे मन के अंदर के जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे होने चाहिए, आपको यहाँ से हमको सीखने मिलता है कि हमारा जो विचार करने की जो पद्धति है वो कितनी शुद्ध होनी चाहिए। इच्छाएं शुद्ध होनी चाहिए। कि अगर हम उस प्रोसेस को ठीक नहीं करेंगे तो हमारा पतन निश्चित है, क्योंकि जो मांगेंगे वो दे देंगे, हनुमंता जा है वो। इसलिए तो क्या हमको चाहिए, हमको किस तरह का विचार करना चाहिए, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा गति क्या है, और वो जो कार्य करेंगे उसके पीछे संस्कार चलते हैं। उस संस्कार के अनुसार वो कार्य करेंगे, उस गुण के अंदर हम प्रभावित होंगे, और फिर इच्छा उत्पन्न होगी, और वो इच्छा को अप्रूवल मिलेगा, और वो एक्शन होगी। तो पूरा साइकिल समझ में आपको? ऐसे अपने पाप चढ़ते रहते हैं, पाप पुण्य दोनों चलते हैं। हमारा आपने पहले का आपने नहीं सुना है, आपको तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कर्ता कौन है। ओके, तो कर्ता करने के वाला जो व्यक्ति है वो मैं हूँ, और मैं क्या करता हूँ? मैं सिर्फ इच्छा करता हूँ। ओके, लेकिन वो इच्छा कैसी होगी? मेरे संस्कार के अनुसार, माय पास्ट इंप्रेशन, लास्ट टाइम बोल रही थी, पुण्य संचय जो हमारे उस प्रारब्ध जो संचित संस्कार जो है उसके अनुरूप में गुणों के अंदर प्रभाव में आकर इच्छा भी वैसी होगी, वो कार्य इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह की बात है। प्रकृते क्रियमाण है पुण्य कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। राइट, क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, तो 28वां श्लोक अगले हफ्ते देखेंगे। 28वां बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। हाल मुझे आपको क्या लग रहा है? 2 क्लास हमने 27 में लिया, 27 एकदम थरो हो गया था, थरो हो गया। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। One who is in knowledge of absolute truth, almighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification,
knowing well the difference between work in devotion and work in fruitive results. हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ये श्लोक क्यों आया है, ये क्यों बता रहे हैं, उसका फंडामेंटल्स आप लोग मुझे अगले हफ्ते बताओगे। ये इच्छा कैसे करनी चाहिए श्लोक? पुरानी बात है, जो desires, 1 मिलियन ईयर्स के पहले बताया था। हमारे लिए 1 मिलियन कम भूल जाते हैं। पिछले हफ्ते कैसे कम भूल जाते हैं, प्रभु ने 1 मिलियन ईयर्स के पहले मैंने बताया। जैसे कृष्ण भगवान याद दिलाते, मैंने ये एक श्लोक रिवर्स में बताया था, तुमको याद नहीं, मुझे याद है। थोड़ा हम लोग आज पिछले 2 हफ्ते से हमने क्या किया था, हम लोग कहाँ हैं, हम ये क्यों बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। आज हमने नहीं किया, तो मैं आपस को लेके जाना चाहता हूँ, और ये आपका असाइनमेंट होगा। अगले हफ्ते आप लोग बताओगे कि इसका संदर्भ क्या है, कि इस तरह से भगवान क्यों बता रहे हैं। जो इसके पहले के श्लोक में जो बताया था और उसके पहले के जो श्लोक में बताया, वो दो लोगों के बारे में था। अभी यहाँ पे लेकिन यहाँ पे पिन पॉइंट किया है एकदम कि क्या भगवान ने इस बात को क्यों बोला। जो कृष्ण भावना व्यक्ति जो जानता है भगवान को। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता। क्यों? वो जानता है परम सत्य को। ठीक है, बता दूं क्या करना चाहता हूँ। दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के बारे में बताया था। स्थितप्रज्ञ क्या है? परम सत्य को जानने वाला है। ठीक है, उसके पहले क्या बताया था? बुद्धि योग के बारे में बताया था। और बुद्धि योग का एक्शंस देख के अर्जुन डर गया। अरे यार, मैं कुछ काम करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, मैं इसको तुलना नहीं करेगी। ये कार्य करने से मुझे पाप लगेगा, पुण्य लगेगा। वो तुलना मैं करूंगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? तुलना ही करते रहूंगा, जोड़ते रहूंगा। इधर 1 किलो ज्यादा हो गया, इधर 1 किलो ज्यादा हो गया, 1 किलो ज्यादा हो गया, 1 किलो ज्यादा हो गया, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तीसरा अध्याय स्टार्ट हो गया। काम करूँ या नहीं करूँ, है ना। सारे कर्म भगवान को अर्पित। काम करूँ या नहीं करूँ। तो ये श्लोक में अभी देखेंगे तो वही कि काम करने से पहले सोचना पड़ेगा, क्या ये इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, ये कार्य करने से मुझे फायदा होगा, है ना। ये बनिए का काम है। ये इसका कनेक्शन है। इस तरह से उसको कनेक्शन को समझना चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं ना कि आप पता है कि वो पाप कार्य है, आप मुझे किसको वायलेंट करने में क्यों आप डाल रहे हो, मुझे युद्ध करने के लिए क्यों आप मजबूर कर रहे हो। यू नो दैट आप बोल रहे हो काम ही मत करो, तो मैं बेटर में पैकिंग के लिए जाता हूँ। आपके प्रिंसिपल में वो ठीक है, मैं वो छोड़ ही देता हूँ, पैक कर दो। तो अभी भगवान 28वां श्लोक में उसका जवाब दे, इसके पहले सब कुछ क्लियर कर दिया। कहाँ लेके गए देखिए आप। तू ऐसा करेगा ऐसा हो जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा तू स्टेन कहलाएगा, हमारा वो डिफरेंट थॉट आ जाएगा। कितने लोग का थॉट अलग अलग रहता है ना, वो सब के लिए भगवान आंसर करते हैं। दैट्स द ब्यूटी एक्चुअली। और फिर वो आगे भी लेते जाएंगे, फिर आगे मिलेगा, आगे भी मिलेगा। नहीं तो ऐसे वो बोला ना तो ऐसा होगा, ये भी छोड़ के भाग गए तुम। हां, बिकॉज़ हम ऐसे ही करते ना, हम 4 दिन एकदम भक्ति करते थे, 5वें दिन वही रूटीन पीछे चल जाता है। मतलब हम ऐसे क्यों करते हैं? इसके लिए वो सब रिपीट हो रहा है। It keeps us reminded and makes us study this one. और आप देखो
दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में आपको 13, 14, 15 का 18 का भी रेफरेंसेस मिल रहा है। हाँ। तो ऐसा कहते हैं ना कि भगवद गीता आपको रिपीटेडली Repeat करनी चाहिए, सुनोगे तभी आपको- पढ़ोगे हाँ, तभी। तो कभी दूसरा अध्याय पढ़ने वाला थोड़ी ना 13, 18, 17 पढ़ाए कभी नहीं पढ़ा है। जाएगा तो पढ़ा लेकिन नहीं। जो 13, 18, 17 एक बार पढ़ लिया और फिर वो रिपीट मारेगा सेकंड से, तब उससे समझ तभी में आएगा। जमता रहो। अरे ये बोला था ऐसा, हाँ ऐसा बोला था। It will really connect। हाँ। वो अच्छा लगेगा। तो ये भगवद गीता का बहुत ही स्पेशलिटी है, इसमें आप इस तरह से सीख सकते हो अच्छी तरह से। जितनी बार भी भगवद गीता पढ़ी जाए बहुत उतना अच्छा है। बहुत अच्छा। मुझे तो भगवद गीता पढ़ने में आनंद आता है भागवतम से। अच्छा। हाँ, पर मुझे भागवतम में दोनों ही नहीं पढ़ी इसलिए। भागवतम में ना काफी इतना वास्ट